बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉलर ट्री लेकर गई थी। यहाँ यूएस में होता है $1.5 की चीज़ें। जब मैं आई थी 2021 में तो यहाँ पर जो है $1 की चीज़ें थी, बट अब $1.25 की हो गई हैं। और जी ये मैं स्कूल इसके ओपन होने लगे हैं सितंबर में, तो इसके लिए मैं जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं स्टेशनरी की, लाइक पेंसिल केस और ये वो चीज़ें देख रही हूँ जो जहाँ से अच्छी लग रही हैं। और ये यहाँ पर हम शॉपिंग कर रहे हैं। और ये शॉपिंग भी मेरी फ्रेंड न्यू जर्सी से आई थी, तो उसने मेरी बेटी के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाई, मेरे तीनों बच्चों के लिए, और साथ में उसने $100 दिए। तो मेरी बच्ची बड़ी खुश हो गई। और क्योंकि हमारे बहुत टफ हालात चल रहे हैं, मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पर जाकर ख़त्म हो के अभी तक। लाइक मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो उसको ये पैसे मिले, बड़ी खुश हुई। मैंने लेनी है चीज़ें, आपने अभी तक स्कूल की नहीं लेकर दी। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुझे टाइम दे, इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। तो ये बहुत अपसेट थी कि बहुत खुश हुई। मेरी फ्रेंड ने इसको $100 दिए, उसके हस्बैंड ने। और जो आपके साथ एहसान करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको खुशियाँ देता है, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जो दुख देता है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। तो जो इससे ये फिर मैंने कहा चले आपको मैं इन्हीं पैसों से दिला देती हूँ। मैं क्यों रियलिटी छुपाऊँ, हर एक की लाइफ में होता है बेदुनिया, हर कोई शहंशाहों वाली लाइफ गुजार है। अल्लाह ताला आज़माता है हर इंसान को, और इंसान को अपना अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरे वक्त का बताना चाहिए कि अगले बंदों को एक तसल्ली मिले, हौसला मिले कि हर एक की लाइफ में स्ट्रगल होती है, लेकिन हम उसको कितने प्यारे तरीके से लेकर चलना है। अल्लाह के नबियों पर भी आजमाइशें आई थी, वो बहुत नेक थे, और हम तो बदकार गुनाहगार हैं। हम कह लें कि हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिलती है या आजमाइशें आती हैं या अल्लाह की तरफ से होती हैं, बट हम इंसान हैं, कभी कभी हम नहीं इन चीज़ों को सह पाते। बट ये तो कुछ भी नहीं है, बट इंसान है, चलते रहते हैं। और खैर साथ ही शॉपिंग भी मैं देख रही थी यहाँ पर। मुझे नहीं पता, इतने साल में खामोश रही, 8 सालों से मुझे हंसना, मतलब एक टेंशन वाली लाइफ थी, तो भूल गई थी कि कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं। और बहुत कुछ लाइफ ने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। 3-4 साल में तो खैर लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया है जो कभी जिसका सोचा भी नहीं था। खैर ये मैं इस तरह से शॉपिंग कर रही थी, साथ में आपको मैंने कहा दिखाऊं, डॉलर ट्री की चीज़ें विज़िट कराऊं, साथ में अपनी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी बताऊं। मैं बहुत सोचा कि मैं नहीं आती इधर और इस तरह। मेरा यहाँ आने का बहुत बड़ा मकसद है कि मैं और लोगों को बचा लूँ कि लाइफ में क्या क्या चल रहा है, कैसे लोग जो है इंसान के रूप में शैतान होते हैं। बार बार मैं यही कहती हूँ। तो लाइक चल रही है लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अब मैं 95% बहुत खुशी महसूस करती हूँ, मेरे बच्चे बहुत पुरसकून में हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ मर्तबा। और ये भी हालात गुजर जाएंगे, इंशाल्लाह सब कुछ हो रहा है आहिस्ता ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत प्यारी कैंडल्स थी, छोटी ये देखें $1.5 $1 में चीज़ें हैं, बहुत क्यूट सी चीज़ें हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत स्ट्रेस के बाद जब यहाँ आता है इंसान थोड़ा शॉपिंग में, तो इंसान का माइंड चेंज हो जाता है। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हूँ, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ शॉपिंग पे चली जाऊँ, ना भी हो शॉपिंग के पैसे, लेकिन मैं हर चीज़ को विज़िट करने लग जाती हूँ, डीपली उसको करने जाने लग जाती हूँ। जैसे अपना बचपना याद करने लग जाती हूँ कि हमारे बचपन में ये होता था। तो उस तरह से मेरा स्ट्रेस बहुत आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे मसल्स बॉडी के वो स्ट्रेच हो रहे थे। मेरी थेरापीज़ भी चल रही हैं, मैं आपको बताऊँगी कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं।
मेरे हस्बैंड ने मुझे किस तरह से चीट किया और उसकी फैमिली ने। तो ये खैर वो जब सारे इन्वॉल्वमेंट है उनकी क्या क्या थी लाइफ में, और जब सब कुछ थोड़ा बेहतर की तरफ आएगा तो मैं आपसे सब चीज़ें शेयर करूँगी स्लो बाय स्लो। तो मैं हर चीज़ को देखने लगी। मैं ऐसी चीज़ें बनाती थी, ऐसे मैं पहले वक्त में बनाती थी, तो काफ़ी मुझे हेल्प मिली। वो भी मैं भी मेडिसिन लेकर यहाँ शॉपिंग पर आई थी, मेरी में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और इस तरह से मेरी बेटी भी स्ट्रेट में थी तो वो बहुत खुश हुई उन्हीं चीज़ों की शॉपिंग करके। खैर हमने $25 to $30 की शॉपिंग की थी, बट हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये भी बहुत है और बहुत खुशी महसूस हुई। अभी हम $25-30 की शॉपिंग कर रहे हैं, तो कल को इंशाल्लाह हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए तो 3000 की भी करेंगे। तो कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरी आवाज़ से भी थोड़ा बहुत लग ही रहा होगा कि कितनी थकी हुई है, कितनी लग रही है, बट बताना चाहिए इंसान को कि किस तरह से आपको अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। सब कुछ लाइफ में आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। तकलीफ़ें मुझे लगता है लाइफ में कम वक्त के लिए आती हैं, ज़्यादा खुशियाँ आती हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं याद करते जितना हम उन तकलीफ़ों को याद करते हैं। कहते हैं ना, तकलीफ़ की एक रात 100 खुशियों की रातों पे भारी होती है। तो ऐसे ही होता है, मतलब अंधेरा से हर किसी को डर लगता है। जब सुबह होती है तो हम मगन होते हैं रोशनी में, लेकिन जब अंधेरा होता है तो हमें डर लगने लग जाता है कि कब सुबह होगी, लेकिन सुबह गुजरते हुए आपको पता नहीं लगता। इसी तरह से लाइफ का भी ही सर्कल चलता है। एंड ये बहुत प्यारी बुक्स थी। मेरी बेटी कहती है मैंने ये बुक्स लेनी है, ये डायरी लेनी है। मैंने कहा जो आपका दिल है आप लो, आपके पास कुछ पैसे हैं। तो खैर मेरी बेटी ने भी बहुत बुरा वक्त देखा है हम लोगों की तरफ से, तो मैं इसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास जहाँ से भी पैसे आते हैं थोड़े बहुत $10-20, जैसे ही मेरे पास कुछ बजट बनता है इन पैसों का, तो फ़ौरन मैं इसको शॉपिंग पे ले चलती हूँ उसके मूड को। हर चीज़ इंसान की औलाद के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग बदबख्त होते हैं जो कि अपनी औलाद को नहीं देखते। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे वो फ्रॉड करते हैं लाइफ में, किस तरह से आपको खूबसूरती से धोखा देते हैं। यकीन अल्लाह ताला की सिर्फ ज़ात पे करना चाहिए। अपनी तरफ से आप अपने हर एक के साथ फ़र्ज़ निभाएं, शोहर का, माँ का, बहन का हर किरदार निभाएं कि कल को आप अल्लाह की अदालत में सुरखरू हों। बाकी जो कर रहा है वो उसका अमल है, लेकिन आप ये ना कहें अल्लाह ताला ने कहा है आप उसको माफ़ कर दो, और अगर बदला देती हो तो उसका कोई, लेकिन माफ़ कर दो। लेकिन जब इंसान माफ़ करता रहे अगला, फिर ठीक बनने की तरह वो उस माफ़ी को अल्लाह ताला की रस्सी दराज होती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा जो लोग उठाते रहे, तो उनके लिए ये चीज़ मैं नहीं कहती कि माफ़ी होनी चाहिए, फिर उनके लिए मैं कहती हूँ सज़ा होनी चाहिए। और जैसे सज़ा होगी तो वो बाज आते हैं, नहीं तो कुछ लोग नहीं बाज आते। ये किसी फितरत होती है सांप बनना। जैसे सांप होता है, उसकी फितरत है डसना, जब तक वो मारा नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, जब तक वो चीज़ों के पीछे सलाखों के बंद नहीं होता, तो उसकी फितरत में डसना ही है। तो इसी तरह कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जिनकी फितरत कभी नहीं बदलती। वो कितनी ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। वो और मतलब तकब्बुर करते हैं। शैतान जो शदाद था वो किस लिए गरक हुआ? अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम गुनाह करते हो मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, लेकिन गुनाह करके तकब्बुर करना, उस पर फ़ख्र करना, इस चीज़ को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है। तो ये हम कैशियर की तरफ आए हैं। आप देखिए मैंने थोड़ी सी ये चीज़ें शॉपिंग की और कुछ मैंने EBT कार्ड से शॉपिंग की, और मैं आपको बताऊंगी EBT कार्ड भी क्या होता है। और ये फिर हम 5 बिलों में आए हैं, ये साथ ही था। इसमें हर चीज़ अंडर $5 है, $5
उससे काम लिए बहुत क्यूट से पेन है, अजीबो-गरीब से बने हुए हैं, लाइक ये रबर्स रेजर्स हैं ट्विस्ट में। बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा मतलब है। मैंने भी साथ अपनी बेटी के बहुत इंजॉय किया क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस में से गुजर रही हूँ आजकल। अगेन मेरी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही, बट इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। बट इतना ही बहुत अल्लाह ने करम किया है कि हम पुरसुकून हैं, खुश हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं। बाकी भी ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं ये भी सेट हो जाएंगी कि ये मेरे जो हस्बैंड और उनकी फैमिली ने किस तरह से मुझे मेरा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करके किस तरह से मुझे मैं यहाँ पर पूरे तरीके से स्ट्रक हुई हूँ। ये प्यारे प्यारे पेन्स थे, बहुत क्यूट से। मैं इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, बट थोड़ा सा लाइफ मेरी कुछ थोड़ी सी क्या कहते हैं सुकून में आ जाए, खुशियों के साथ हो, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी इतना स्ट्रेस चल रहा है तो लाइक वो चीज़ नहीं होती ना, उस तरह से आपका दिल वो नहीं होता। तो ये प्यारे प्यारे छोटे कैलकुलेटर्स थे। खैर इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा अपनी बेटी के साथ। मैं जब टाइम अपने बच्चों से स्पेंड करती हूँ, मेरे पास से अलावा पढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। बट पहले जो उन्होंने मुझ पर जुल्म किए, मेरी बच्चों को टाइम नहीं लेने देते थे, इन्हें खाना नहीं खिलाने देते थे, खैर अब तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ उनका। खैर अब मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत तरसी हूँ उस वक्त के लिए जब आपके बच्चे हो जाए, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपकी अपनी फैमिली के साथ। बट बहुत मुझे तकलीफ़ें पहुँचाई गई हैं हर तरह से, मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई गई हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला तो मैंने अल्लाह पर छोड़ा है, आखिरत में मैं अपना बदला उनसे लूँगी। लेकिन दुनिया में मैं उनसे सिर्फ मेरे जो बच्चों पे जुल्म किया गया, उसने जुल्म किया और उसके घर वालों ने जुल्म किया। बराबर ज़ालिम तो वो था कि जिसके साथ अल्लाह ने रिश्ता जोड़ा था, उसने अपनी औलाद पे जुल्म किया। तो उसका बदला तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लेकर रहूँगी, ताकि पता चले कि एक मासूम बच्चों को तड़पाना क्या होता है। जब इंसान के खुद पे गुजरती है ना, तो फिर उनको पता चलता है। चले रहे। और ये देखिए प्यारी प्यारी लैपटॉप की ये जो है चीज़ें थी, और ये कैलकुलेटर बहुत क्यूट से कलर स्कीम में थे, और ये बहुत मुझे अच्छा लगा। ये मोबाइल स्टैंड होल्डर तो मैं लाइक बहुत मैंने भी इंजॉय किया, और ख़ास कर मुझे जो यहाँ पर सबसे इंजॉय मैंने किया, यहाँ पर कुछ स्क्विशेस थी, कुछ स्लाइम लाइक सैंड। तो उनको मुझे वैसे भी डॉक्टर ने कमेंट किया है कि उससे स्ट्रेस रिलीफ होता है, स्ट्रेस कम होता है सैंड से खेलने और स्लाइम से खेला जाए। तो खैर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा फिर बचपने में जाऊँ अपने बच्चों के साथ। मैं इंजॉय करती हूँ उनकी बचपने के साथ साथ खुद भी बच्ची बन के इंजॉय करती हूँ, ताकि लाइफ की जो इंजॉयमेंट पहले में जैसे थी लाइक बहुत लाडली, तो उस तरह से इंजॉयमेंट हो। ये जो है फ्लाइज मारने के लिए थी छोटे छोटे, और ये सब जो मोस्ट फेवरेट मुझे बहुत अच्छी लगी स्लाइम्स। देखिए कितनी क्यूट स्लाइम्स। मेरे पास पैसों का बजट नहीं था, नहीं तो मैं अपने लिए ज़रूर ये लेती, ज़रूर। और मुझे इसकी बहुत शदीद ज़रूरत भी है, बट अभी बिल्कुल बजट नहीं था। तो मैंने ना लेना ही बेहतर समझा। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा जब होगा लाइफ, तो फिर थोड़ा बचपना अगेन इंजॉय करेंगे अपना। मेरा बहुत हसीन बचपना गुजरा था, बट बस
माशाल्लाह 25 साल बहुत खुशियों के साथ गुजरे, बट 4 साल से बहुत स्ट्रगल है। बट वो 4 साल में कहती हूँ 25 सालों में बहुत भारी हैं। इतनी मुझे अज़ियतें दी गई, इतनी मेरे बच्चों को अज़ियतें की गई। जब आपको अज़ियतें दी जाती हैं ना, तो आप हर चीज़ भूल जाते हैं। जब आपकी औलाद पे कुछ आ जाता है तो कहते हैं ना, एक माँ जो है ना, माँ की ममता को जो ललकारता है, तो वो फिर ऐसा उसको गर्क करना चाहिए कि उसकी 100 नस्लें भी याद करें कि हमने कभी किसी माँ को नहीं तड़पाना। तो इस तरह से आप अपना जब ममता बदला लेती है ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप 100 दफ़ा सोचो कि एक माँ को सताओगे तो उसका क्या अंजाम होगा। आप खुद अपना बदला लो। जब आपके बच्चों से किया जाता है तो आपको खुद बदला लेने के लिए आगे होना चाहिए। ज़रूर अपने बच्चों के लिए स्टेप लेना चाहिए। जब अच्छे में आपके बच्चों को अच्छा नहीं कहा जाता, उन पे जुल्म किया जाता है, तो जुल्म का बदला जुल्म से ही लेना चाहिए। तो कहते हैं ना, जो ज़ालिम का हाथ नहीं रोकता तो वो भी ज़ालिम ही में शुमार होता है। तो खैर, अगर कोई नहीं होता तो आप खुद आगे बढ़ें। आप बार हिम्मत ना हारें। मैं कभी बहुत थक जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैंने बदला लेना है, मैंने हारना नहीं है। अब मैंने नहीं हारना। जब मैंने अपना घर बसाने के लिए मैं नहीं हारी, तो मैं अब अपने बच्चों को बदला लेने के लिए कतई नहीं हारूंगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और सब्र और हिम्मत देती है, और मेरे बच्चे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला देते हैं। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इसने लिया, कहती है मामा एक मैं उसको दूँगी और एक खुद रखूँगी ये। और इत्तफ़ाक़न इसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई उसी मॉल में। इसने प्लान किया हुआ था, बट ये फिर पहले इसका प्लान कैंसिल हुआ, लेकिन इत्तफ़ाक़न फिर ये भी आ गई। तो ये बहुत खुश हुई मेरी बेटी। और ये सब स्लाइम्स लाइक चीज़ें थी, और मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं भी 1-2 स्लाइम्स उठा लूँ, बट बिल्कुल सोच समझ के पैसे मतलब करते हैं। अभी तो हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं है। एक वक्त आता है, आपको अल्लाह ताला आज़माता है, और लेकिन मेरी हर चीज़ मैंने बहुत तकलीफ़ सही है। मेरे बच्चों को 3 साल, और उस ज़ालिम जिसका बच्चों का मेरा रिश्ता था, उसको बिल्कुल मेरे बच्चों को उसने कुछ भी नहीं लेके दिया। यहाँ तक कि उसने बच्चों के बेनिफिट्स खाए, बच्चों के नाम पे यहाँ गवर्नमेंट से बेनिफिट लिए, मेरे नाम पे उन्होंने फ्रॉड किए, बहुत एक नहीं 6 फ्रॉड हुए हैं। और बस चल रहा है सारा सिस्टम। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या चल रहा है लाइफ में। बहुत कुछ चल रहा है अभी, बट खैर अभी तो हम मूड फ्रेश करने के लिए आए हुए हैं। और ये यहाँ पर इस तरह से इसके मशीन में पैसे डाल देता है। मुझे तो अभी तक यूज़ नहीं करने आती मशीन्स अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 साल कैद में रही हूँ। मुझे ये लोग हटा देते थे चेकआउट से भी, और क्यों हटा देते थे मुझे अब उनकी चालाकी और होशियारियाँ समझ में आई हैं। तो वो भी एक डिटेल में मैं वीडियो बनाऊँगी, जो इसमें मैं सब चीज़ों का मेंशन करूँगी कि क्या लोगों की हरकतें होती हैं घटिया लोगों की। और तो ये इसको भी मैं अब अपनी बेटी को पहले सिखा रही हूँ कि किस तरह से करना है। ये हमारे पास टोटल हम थोड़े से ही पैसे रख के लाए थे बजट के हिसाब से, तो मैंने इसको शॉपिंग करवाई और ये बहुत खुश है। पहले तो 3 साल से मैं डॉलर ट्री से आगे कहीं गई ही नहीं। जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। हमारी शॉपिंग हो गई है डन, तो ये हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो फिर तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।